चलिए, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और ये है इस मंथ अक्टूबर महीने का लास्ट ट्यूसडे। तो आज एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और साथ साथ आज से 2 दिनों की यूएस फेडरल रिजर्व की जो रेट सेटिंग कमेटी है FOMC, उसकी 2 दिनों की बैठक की शुरुआत भी हो रही होगी। कल इसी बैठक के एंटिसिपेशन में, उससे उम्मीदों पे और दूसरी तरफ वो ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट्स ने ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुधार रखा था और उसी तर्ज पे फिर भारतीय बाजारों की भी जब सेशन की शुरुआत हुई तो लास्ट वीक के आखिरी 2 सेशंस में जो मुनाफा वसूली आई थी, जो पॉज था, उससे उभरते हुए भारतीय बाजार कल के सेशन में नजर आए। कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। बढ़िया स्ट्रॉन्ग नोट पे सेशन की समाप्ति 170 अंकों की मजबूती के साथ हमने देखा, ऑलमोस्ट 25, 960, 65 के जोन्स पर। तो कह लीजिए, वो कहते हैं ना, स्प्रिंग बैक करा हमने एक पॉज के बाद। पर बड़ा सवाल, क्या ये रैली के और लेग्स हैं या नहीं, इस पर फोकस करेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हाँ भाई, अभी हरियाली बची है। 40-50 पॉइंट इन ग्रीन इस मंगलवार के दिन शुरुआत होने की इंडिकेशन। लाइए ग्लोब पर नजर कास्टिंग और दिखाता हूं ग्लोब का हाल पहले आपको, उसके बाद हॉर्मास से करेंगे बातचीत। समीकरण बैठ कैसे रहे या फिर कहां का नजर है हमारे एशियन पियर्स की। कल पूरा ग्लोब बढ़िया था, आज वैसा हाल नहीं है। कल मैंने जो 2 डेवलपमेंट रचाए थे उससे रिलेटेड ऑप्टिमिज्म था। आज मिला जुला सा कामकाज होता हुआ एशियन पियर्स का। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस के मार्केट्स दिखाता हूं। ये देखिए, थोड़ा एशिया ठंडा पड़ा हुआ है कल के अच्छे मूव्स के बाद। कल हमसे भी कई सारे मार्केट्स अच्छा करके गए। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 1.25% मजबूत। एक्चुअल सेशन में 3/4 से 1.25% का उछाल था। तो जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर यूएस का सेशन था और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर बढ़िया है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी यूएस के फ्यूचर्स कहां थे और यूएस के फ्यूचर्स कहां मिले हैं। शायद ये रीजन है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ और हमारा थोड़ा सा सेंटिमेंट भी इंप्रूव था। कल का सेशन अच्छा गया है। और भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मंगलवार के कितने मंगल संकेत नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। संकेत मंगल तो है, बशर्ते कि डील हो जाए दोनों देशों के बीच में। और उनकी होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है यार। उनका 40 था ना पहले, जिसे बढ़ा के 140 इफेक्टिव रेट 40 है। अब जाकर के फिर अब क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं वो तो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक काफी सारी ये लार्जली कंफर्म्ड है। जब दोनों लोग मुलाकात करेंगे गुरुवार को तो कोई डील पर हस्ताक्षर हो रहे होंगे, ये मान लिया बाजार ने, मान के चल रहा है बाजार, क्योंकि इसी तरह का प्राइस एक्शन कल भी देखने मिला था और शुक्रवार को भी वैसा ही देखने मिला था। और कल भी जब अगर डाउ जोन्स 350 अंक चला है, S&P 500 अब 7000 के नजदीक आ गया, 5900 के नजदीक कल बंद हुआ। नैस्डैक में कल लगभग 2% की तेजी थी। मैग्निफिसेंट 7 के स्टॉक्स के जो इंडेक्स है उसमें 3% की तेजी देखने मिली थी। तो ये बाजार मान करके चल रहा है कि एक डील होगी, लेकिन किस तरह की डील होगी अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा है कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक तो है कि डील होगी। मेरे शी जिनपिंग के से बड़ी इज्जत है मेरी उनके लिए, और मुझे लगता है कि हम डील करके ही आएंगे, ये उनका बयान था। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं ट्रेड के अलावा जिस पर अब तक कोई चर्चा हुई नहीं है और ना तो अब तक उस बारे में कोई क्लैरिटी आई है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और अगर कल जो हमने डील का एक ढांचा जो बताया था कि स्कॉट बेसेंट ने ये सारी बातें कही थी, चाहे वो रेयर अर्थ हो, ये हो, उसमें ये सारी बातें उनका जिक्र नहीं था। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हो, टेक के क्षेत्र में जो कंपटीशन चल रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, एक्सपोर्ट्स पर, इस पे, इन सारी चीज़ों पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। चीन अगर यूएस में निवेश करना चाहे तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी पाबंदियां हैं। तो उन मामलों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है और शायद आने वाले समय में इन मामलों पर चर्चा हो भी ना, क्योंकि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव डील बनानी है तो इन मामलों पर चर्चा होना भी आगे ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल
फोकस रेयर अर्थ्स पर है, फोकस टैरिफ्स पर है, और फोकस जो है चीन यूएस से ज़्यादा सोयाबीन खरीदे, उन सारी चीज़ों पर जो है सारा ध्यान है। लेकिन सीसीपी जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका जो एक अखबार है उसमें ये लिखा गया था कि दोनों देशों से ये अर्जी है कि फिर से ये टैरिफ के बैक एंड फोर्थ में ना पड़े, और जो प्रोग्रेस जो अचीव हुई है पिछले कुछ दिनों में उस पर ध्यान दे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ने कल कहा। लेकिन अगर डील की ऑप्टिमिज्म के चलते बाजार तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक तबका एक ऐसा है जो अच्छा नहीं कर रहा, वो के सारे रेयर अर्थ स्टॉक्स जो यूएस के हैं उन सारों में जबरदस्त गिरावट देखने मिली, लगभग 17 से 20% की गिरावट, चाहे वो क्रिटिकल मेटल्स हो, ट्रिलॉजी मेटल्स हो, एमपी मटेरियल जो जिसमें ट्रम्प की सरकार का हिस्सा है, उनके शेयरों में भी कल जबरदस्त गिरावट देखने मिली थी। और ये तो एक डील वाली बात रही, लेकिन कल एआई के क्षेत्र में कंपटीशन और बढ़ने के आसार नजर आए, जब क्वालकॉम जो कि एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने कल ये ऐलान किया कि वो एक नया एआई डेटा सेंटर रिलेटेड चिप लॉन्च करने जा रहे हैं अगले साल, जो कि एनवीडिया और एएमडी के डायरेक्ट कंपटीशन में होगा। इस वजह से स्टॉक कल 11% चला, रिकॉर्ड हाइज बनाए क्वालकॉम ने। और लेकिन एनवीडिया और एएमडी के शेयर भी कल बढ़कर ही बंद हुए, क्योंकि इस उम्मीद पर कि डील होगी यूएस और चीन के बीच में, तो ये सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स ज्यादा बड़े बेनिफिशियरीज होंगे। सोने की कीमतों में मुनाफा वसूली जारी है। 9 अक्टूबर के बाद पहली बार स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों के जो प्राइसेस है वो 4000 के नीचे जाकर के कामकाज कर रहे हैं। ब्रेंट में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, अभी भी $66 के आसपास ही बना हुआ है। आज की बड़ी अर्निंग्स यूनाइटेड हेल्थ की है, वो इसलिए क्योंकि वो डाउ का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, तो उसके अर्निंग्स से डाउ जोन्स के जो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा जो है फेरबदल हो सकता है। आपको शायद याद होगा पिछले क्वार्टर में जब उनके अर्निंग्स खराब आए थे तो डाउ जोन्स में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिली थी। तो इन सारी चीज़ों पर सबकी नजरें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जापान में है, जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात जारी है, तो वहां से उसके बाद वो दक्षिण कोरिया जाएंगे। तो आने वाला जो सेकेंड हाफ है इस हफ्ते का, वो एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे, इस उम्मीद पर कि गुरुवार को डील होनी ही होनी है। गुरुवार आज ट्रम्प साहब जापान में होंगे, मेरे ख्याल से 2 दिनों का दौरा है, और उसके बाद साउथ कोरिया, और वहाँ पे वो मीटिंग होनी है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच। खैर उस पर नजर रहेगी कल आने वाली पॉलिसी मीट के आउटकम पे। और अभी तो तैयारी आज की मंथली एक्सपायरी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आज बातचीत करने के लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ेंगे। मंत्री जी गुड मॉर्निंग। आता हूं, पहले जरा सेटअप समझा देता हूं। कल कैश में एफआईएस की तरफ से 55 करोड़ रुपए की बिकवाली और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो बढ़िया 2400 करोड़ रुपए प्लस का कल का। वायदा में एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में 240 करोड़ की सेलिंग पर ध्यान रखिएगा, इससे पहले 7 दिनों से लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, तो एट बेस्ट कह लीजिए एक पॉज टाइप। पर उनकी तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में सिग्निफिकेंट बाइंग है, 4600 करोड़ रुपीस के आसपास की। तो एफआईएस की तरफ से भी ले लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप सब कुछ मिलाएंगे तो 4300 करोड़ रुपए का नेट कमिटमेंट ही आया है इस बाजार में, ऐसा पढ़िए। क्योंकि कैश में हल्की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की बिकवाली, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ा इन्फ्यूजन होता हुआ उनकी तरफ से। जहां तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग की बात है, कल 4300 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे तो उसके सामने 5400 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जोड़े उन्होंने। हाँ, ये जरूर है कि नेट पोजीशनिंग अब धीरे धीरे करके 25.7% पे आ गई, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी लिखा था कि लॉन्ग जो है सिस्टम में 25-26% के करीब आते हुए वो धीरे धीरे इंचअप हो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। नेट शॉर्ट लेकिन जस के तस हैं, बल्कि थोड़ा सा इंचअप होते हुए कल के सेशन में नजर आएंगे। ये कौन सा है? हाँ, ये एब्सोल्यूट नंबर है। हाँ ठीक है, 1,07,000 के आसपास नेट शॉर्ट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अब दो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। डेटा वैसे जैसे आईटी कंपनीज कहती है ना, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कल का डेटा का प्रिंट भी ऐसे ही कह लीजिए आप, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, सतर्कतापूर्ण आशावादी टाइप्स। कुछ कंफ्यूजन नहीं कर रहा। 25,900 का कल कॉल दिखाया था कि वो एक दिक्कत का, अड़चन का जोन एक बार निकलेगा तो हम 26,000 से 26,200 के ब्रैकेट पे पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। आज 25,900 के पुट हाईलाइट करता हूं,
क्योंकि कल यहां पे तगड़ा ओआई बिल्डअप 37 लाख से बढ़कर 1.37 करोड़ पे पहुंचता हुआ, इस तरह से सिग्निफिकेंट ओआई बिल्डअप हुआ है 25,900 के पुट पे। उधर 26,100 का कॉल रखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। कल भी हमने 26,000 से 26,200 के जोन्स दिखाए थे, उसकी चर्चा करी थी। ये 26,100 पे ओआई थोड़ा बहुत शेड जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी तगड़ा आउटस्टैंडिंग 1.29 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। और हमारे थर्सडे के स्विंग हाइज भी 26,104 के आसपास प्लेस्ड है, तो वो ऊपर के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड है हमारे लिए। तो बेसिकली 25,900 ऑन द वे डाउन, 26,100 ऑन द वे अप, ये हमारे लिए की रेजिस्टेंस और की सपोर्ट हो गया। और हो सकता है इसी डिफाइंड रेंज में आज एक्सपायरी के दिन मार्केट्स ऑसिलेट करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों तरफ लॉन्ग और शॉर्ट तगड़ा बिल्डअप हुआ है, दोनों में एक्टिव बिल्डअप हुआ है आज एक्सपायरी के लिए दिख रहा है आपको। इसलिए दोनों की अहमियत, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी और इसीलिए भी कहा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस बाजार को लेकर। पर कल अच्छे मूव्स के बाद आज एक्सपायरी के दिन डेटा पॉइंट्स और रेंज पॉइंट दिखा रहे हैं, और हम उसी ट्रेजेक्टरी, उसी रेंज के मिड पॉइंट को हिट कर रहे होंगे 26,000 के आसपास के जोन्स को। ऐसे में मंत्री साहब से जानते हैं फिर रणनीति क्या होगी, क्योंकि उतना ही कंफ्यूज होंगे इस रेंज के, क्योंकि मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे मंत्री साहब? निफ्टी की चर्चा हुई थी, लेकिन निफ्टी बैंक दोनों में रणनीति क्या होगी? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आपने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और आशीष जी, अगर आप 2 दिन पहले का डेटा देखते हैं तो 25,900 के कॉल राइटर्स में काफी एक्टिविटी थी। अभी हम 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी कॉल में शेडिंग देखने को नहीं मिली है। तो क्लियर बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। जब तक 25,850 25,900 ब्रीच नहीं करता, आपको निफ्टी में लॉन्ग रहना है। 26,100 26,150 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है 58,000 का जो लेवल निकला है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर था ऑप्शंस में, और वो भी मुझे लग रहा है अब इजीली 58,400 58,450 की तरफ बढ़ रहा है। तो नीचे में 57,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो किसी भी मामूली गिरावट पे बाई करने की सलाह है। बैंक निफ्टी में 58,450 का टारगेट रहेगा, और निफ्टी में 26,100 26,150 वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आशीष जी, दोनों ही इंडाइसिस बुलिश है, और मुझे लग रहा है आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलनी चाहिए। ये हो गई आज की हमारी अप्रोच। बिल्कुल ठीक बात है, मन खरीदारी करने का, बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ ही इस मार्केट्स को अप्रोच करिए। लाइए जरा चकाचक चार्ट्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। मंत्री सर से जान लिया जाए आज स्टॉक्स कौन से उनके रेडार। अरुण जी, कहां नजर है भाई साहब? आशीष जी, अगर बाई साइड ये है, पहला स्टॉक होगा एबीबी। एबीबी में एक अच्छा बॉटम बनने के संकेत है, तो करंट लेवल पे बाई करने की सलाह है। 5235 5240 के आसपास बाई करें। 5178 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 5310 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है एबीबी में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन अंबर एंटरप्राइजेस रहेगा। इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 8475 के आसपास बाई करें। 8390 का टारगेट रहेगा, 8390 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 8640 तक के टारगेट्स अंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में बाई करने की सलाह है, और दोनों ही 1 से 2 दिन का व्यू है। दोनों में खरीदारी, दोनों में 1 से 2 दिन का व्यू। क्या कोइंसिडेंस है, कल मानस ने जब 2 स्टॉक बताए थे दोनों सी से थे, आज अरुण जी ने बताया तो दोनों ए के। अंबर एंटरप्राइजेस और एबीबी इंडिया, दोनों में खरीदारी, दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, उसके लिए ब्रेस अप करना है। अरुण सर, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से मार्केट्स की और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज देने के लिए। कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत एबी कैपिटल के साथ कर लेते हैं। हो सकता है देखिए हमें यहाँ पे 1620 करोड़ की आज ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे। जो एडविन इंटरनेशनल की आर्म है वो यहाँ पे 2.04% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है। डील के जरिए यहाँ पे करीब 5.5 करोड़ जो शेयर्स है वहाँ पे हमें सौदा होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से बात करी जाए तो 2% डिस्काउंट पे ये डील देखने को मिल सकती है 304 रुपए के आसपास।
इसके बाद डायरेक्टली आते हैं नंबर्स के ऊपर। आईओसीएल के अगर नंबर्स की बात देखी जाए तो यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया था वहां पे अनुमान से बीट होते हुए नंबर्स नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे करीब 34% का हमें इजाफा देखने को मिला है। 7,610 करोड़ पे ये जो नंबर है वो रजिस्टर हुआ है। वहीं अगर कंपनी की टॉप लाइन की बात करी जाए तो हालांकि यहाँ पे एक डेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट इस टाइम पे नजर आ रही है। ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड में बने हुए हैं। इबिटा देखा जाए तो 15.5% तक ऊपर है 14,583 करोड़ पर। वहीं अगर मार्जिन की बात करी जाए तो 8.2% पे ये भी रजिस्टर किए गए हैं। सोना BLW यहाँ पे देखिए जो मार्जिन्स है वहां पे स्लाइटली हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज ऑफ जो इनपुट कॉस्ट है वो हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन बाकी के मैट्रिक्स की बात करी जाए तो वो इंटैक्ट है। नेट प्रॉफिट में 20% का हमें साल दर साल उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीब 24% का अपसाइड देखा गया है और जो इबिटा है वो भी 12.5% के उछाल के साथ 283 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है। इंडस स्टार के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है और जो मार्जिन्स है ये भी यहाँ पे कंप्रेस होते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी में 17% का डाउनसाइड देखने को मिला है 1,839 करोड़ पे। वही रेवेन्यू जो है वो 10% तक उभरता हुआ नजर आया है, लेकिन अगेन जो मार्जिन्स मैंने बोले थे वो 56.3% पे आए हैं एज कंपेयर टू 65.7%। मजगांव डॉक के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीबन 28% का हमें उछाल देखने को मिला है। 750 करोड़ पे नेट प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू में अगर देखें तो 6% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला है और जो ऑपरेशन नंबर्स है वो भी अच्छे खासे इस क्वार्टर में हमें सुधरते हुए नजर आए हैं और जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो भी इस टाइम पे काफी ज्यादा इंटैक्ट दिखाई दे रही है। ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए रडार पे। लाइए अब आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, उसका स्टिंग प्ले आउट करिएगा। कई सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स कल आए हुए नतीजे दिन के दौरान बाजार बंद होने के बाद सब पे आई हुई हैं। अगले शो में डिटेल में सब पे बातचीत करूंगा यहां पे, क्योंकि ओएमसीज लगातार फोकस बनी है सीएनबीसी आवाज के। उस पे जेफरीज की रिपोर्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नंबर्स के बाद कल वैसे तीनों ओएमसीज गजब मजबूती में थी। जेफरीज कह रहा है हमारे प्राइस टारगेट्स प्रीवियसली थे 160 के, इन नंबर्स के बाद हम अपने लक्ष्य को बढ़ा के 180 रुपए कर रहे हैं। बाय की रिकमेंडेशन है 155 से 180, मतलब 16.5% का अपसाइड पकड़ लीजिए। अभी भी नजर आता है जेफरीज को। क्यों पसंद आ रहा है ये नंबर, ये बताता हूं, या फिर ये स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है। इनका कहना है इबीटा का बीट था 33% का, और जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग धंधे ने वो बीट जनरेट किया। मार्केटिंग क्यू ऑन क्यू शार्प डिक्लाइन है, पर ये बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से एलपीजी लॉसेस का कंपनसेशन अब आना शुरू होगा H2 में, इस फाइनेंशियल ईयर की, और फिर FY27 में। तो उससे होगा क्या, इनकी अर्निंग्स को बूस्ट मिलेगा और इनकी बुक्स पे जो नेट डेट है वो रिड्यूस हो रहा होगा। इसीलिए जेफरीज को और भी अच्छा लग रहा है ये IOCL। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, मैंने कहा यहीं अपफ्रंट हाईलाइट कर देता हूं। छोटा सा ब्रेक के उस पार पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से कमोडिटी कॉल्स लेंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बातचीत होगी आपसे। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आता हूं। बॉन्ड यील्ड ठीक है 4 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रही हैं। डॉलर इंडेक्स भी 99 के नीचे ही है। कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है, कूल ऑफ हो गया है इतने सारे अपडेट्स के बावजूद। ठीक है, सोना जरूर करेक्शन। अच्छा, ये 4000 इस समय का भाव दिखाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में 4012। हाईलाइट न्यूज थी $4000 के नीचे। इंट्राडे उठाइएगा कल का प्लीज। कल सोना $4000 के, वो देखिए $39.74 प्रति आउंस, 4000 के लेवल्स को के नीचे गया। सिटी की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है गोल्ड हमारा जो बियरिश $4000 का टारगेट था वहां पे पहुंच गया है, पर उनका मानना है अब नेक्स्ट स्टॉप है $3800 और मटेरियल सपोर्ट 100 डे के आसपास, यानी कि $3600 के आसपास नजर आएगा। क्यों और बियरिश हो रहा है सिटी गोल्ड पे?
वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शिफ्ट है अब डील मेकिंग की तरफ और एक पॉसिबल एंड यूएस शटडाउन का, इनके चलते सोने में अभी दबाव शायद लाइकली कंटिन्यू कर जाए। खैर, ये सिटी का व्यू है। अपन चले मनोज जी के पास आज के कारोबारी सत्र के लिए रणनीति बनवाने के लिए। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी कॉल्स आज के। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे सोने और चांदी में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो ट्रेड टेंशन ईज होते हुए नजर आए हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पे बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर एलएमई पे $11,000 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रेक्शन है मेटल की तरफ रहेगा। कॉपर के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ बाय की सलाह रहेगी। आज के सत्र में कॉपर नवंबर वायदा को खरीदना 1005 के स्तर के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 997 के रहेंगे। टारगेट यहाँ पे 1018 के रहेंगे। साथ ही हम यहाँ पे लेड नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी बाय की सलाह देंगे। वहां भी 182 के स्तर के ऊपर बाय की सलाह रहेगी। 186 के लक्ष्य रहेंगे और स्टॉप लॉस 180 का रहेगा। कॉपर और लेड बेस मेटल्स की रडार पे, छोड़िए सोना चांदी जहां पे मुनाफा वसूली आ रही है, यहां पे ट्रेड के बढ़िया से मौके, दोनों में खरीदारी और दोनों के एसएल आपकी स्क्रीन पे। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए, शो खत्म करने से पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने रखता हूं। आज है 28 तारीख, मंगलवार का दिन। सबसे इंपॉर्टेंट, अक्टूबर वायदा की एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, सारे स्टॉक सबकी एक्सपायरी कर लीजिए तैयारी। फेड की 2 दिनों की बैठक, कल आउटकम देर रात 11:30 बजे, उसके बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो आउटकम अवेटेड है, अभी दूर है। निफ्टी 50 का आज भी कोई नंबर नहीं है वायदा के, लेकिन 5 रिजल्ट्स आने हैं। टीवीएस मोटर कंपनी, अदानी ग्रीन, जिंदल स्टील, श्री सीमेंट्स और कैम्प्स। कैश की लिस्ट लंबी है, जिसमें टाटा कैपिटल अभी डेब्यू करा है, उसके भी नंबर्स आने। खैर, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा मैं। आज शाम को 4 बजे हमारा सितंबर आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा। यूएस में कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने। अब इनमें से ये ज्यादातर डाउ वाला मामला है, वीजा, यूनाइटेड हेल्थ, नोवार्टिस, अमेरिकन टावर वगैरह के। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा कल बातचीत कर लेंगे। और जियोपॉलिटिक्स, वो ट्रम्प साहब आए हुए हैं एशिया में, जापान में। आज उनकी पीएम साहिबा से मुलाकात और मीटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, लाइंड अप है। नजर रखूंगा, कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट होगा तो बट ऑब्वियस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये सब इवेंट्स हैं आज के। गिफ्ट निफ्टी डिसेंट से 40-50 पॉइंट के इन ग्रीन शुरुआत के इंडिकेशंस देता हुआ इस पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग कॉल को समेट देते हैं। ब्रेक के उस पार आज का ट्यूसडे का टॉप 20। नमस्कार।